कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हो तो अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगने लगती है। नरेंद्र शर्मा की एक बहुत ही शक्तिशाली कविता है युग और मैं, जो इसी गहरे सवाल से जूझती है। तो चलिए आज इस कविता के जरिए इंसानियत और उसके अपने दुख के इस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो आज भी उतना ही सच है। अच्छा, कविता में उतरने से पहले बात करते हैं इसके कवि की। नरेंद्र शर्मा, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, वो हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी धारा के एक बहुत बड़े नाम थे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी कविताएं सिर्फ दिल की बातें या भावनाओं तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वो अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयों पर भी उतनी ही बेबाकी से लिखती थीं। कविता शुरू होती है और सीधा एक सवाल फेंकती है, एक ऐसा सवाल जो हमें झंझोर देता है। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। और बस यहीं से कविता की वो कश्मकश सामने आ जाती है जिसे वो पकड़ कर चलती है कि भाई जब पूरी दुनिया ही दर्द में डूबी हो तो क्या एक अकेले इंसान के दुख का सच में कोई मतलब है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कवि सबसे पहले हमें अपने दौर की एक तस्वीर दिखाते हैं, और वो तस्वीर है विनाश की। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कवि सीधे अपने दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो सबसे पहले उस माहौल को दिखा रहे हैं, उस उथल पुथल को जो उनके चारों तरफ मची हुई है। जरा इन लाइनों को महसूस करके देखिए। बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटें उगल रही। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत खुद ही तबाही का एक जरिया बन गई हो। ये उस दौर की भयावहता को दिखाता है। और ये तबाही सिर्फ कुदरत तक नहीं रुकी है, ये इंसानी बस्तियों को भी निगल रही है। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही हस्ती क्या। मतलब जब शहर के शहर बस्तियां तबाह हो रही हैं तो एक अकेले इंसान का होना या ना होना क्या ही मायने रखता है। तो सवाल उठता है, ये सब कर कौन रहा है? और जवाब है इंसान खुद। एक दूसरे का अभिभव कर रच रहे एक नए भव को। अभिभव करना मतलब एक दूसरे पर हावी होना। ये पावर की, सत्ता की एक ऐसी दौड़ है जिसमें सब खुद को ही तबाह करने में लगे हैं। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। अब चलते हैं कवि के मन के अंदर, उनकी अपनी तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं। कवि के मन में यही सवाल बार बार आता है कि जब पूरी दुनिया ही आग में जल रही हो तो मेरे अकेले के दर्द का क्या वजूद है? क्या इसका कोई मतलब भी है? और सच कहें तो ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी एहसास को कवि इन शब्दों में बयान करते हैं, दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करुण कथा। मतलब जब सबके पास सुनाने को एक दुख भरी कहानी है तो मेरी कहानी में ऐसा क्या खास है, क्या अलग है? तो अब ये कविता एक पर्सनल दुख से निकलकर एक बड़े कैनवस पर जाती है और पूरी की पूरी मानवता पर ही एक सवालिया निशान लगा देती है। ये सिर्फ एक दौर की बात नहीं, ये इंसानियत की एक गहरी जांच पड़ताल है। देखिए, कवि सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है। आखिर इंसानियत खुद अपनी दुश्मन क्यों बन बैठी है? इस तबाही की जड़ कहाँ है? यहाँ पर एक बड़ा ही जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, पासा उल्टा पड़ना। हम सब जानते हैं इसका मतलब है ना, जब हालात एकदम उल्टे पड़ जाएं, जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। और देखिए कवि ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। मतलब जब सबकी ही किस्मत खराब चल रही है, जब सबके साथ ही बुरा हो रहा है, तो फिर अपने अकेले के दुर्भाग्य का क्या रोना। और फिर कविता अपने सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंचती है। मानव को ईश्वर बनना था, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सोचिए जरा, इंसान की चाहत थी भगवान बनने की, लेकिन ज्ञानी मानव ने वो काम अधूरा छोड़ा और खुद को ही मारने पर तुल गया। कितनी बड़ी बात कही है। तो ठीक है, हमने पूरी कविता को देखा, तो इसका निचोड़ क्या है, इसका कोर मैसेज क्या है? चलिए फटाफट से समझते हैं। तो देखिए, 4 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि इंसान के अंदर ही एक खुद को तबाह करने वाली फितरत है। दूसरी बात, इसी फितरत की वजह से पूरी मानवता का नुकसान होता है। तीसरी, इस पूरी तबाही के बीच एक इंसान का जो अपना दर्द है वो भी बहुत गहरा है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात कि इन सब की जड़ में है पावर की लड़ाई, सत्ता का संघर्ष। तो आखिर में ये कविता क्या है? ये एक आईना है जो हमें इंसान और उसके वक्त के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को दिखाता है। ये संघर्ष कल भी था, आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। और आखिर में कविता हमें
उसी सवाल पर लाके छोड़ देती है जहां से बात शुरू हुई थी, कि ऐसे हालात में एक इंसान क्या कर सकता है। जब हर तरफ तबाही हो तो एक अकेले इंसान का रोल क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?